हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग झारखंड के जनजातीय विद्रोह का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज विद्रोह के सीरीज़ के पहला विद्रोह होगा ढाल विद्रोह। आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद एक एक करके हम जो है सारे विद्रोह की वीडियोस लाते रहेंगे। तो आज से शुरू करना है। ढाल विद्रोह हम लोग पहले देखते हैं और मैं आपको उतना ही बताने वाला हूँ जितना आपके परीक्षा के लिए ज़रूरी होता है। जैसे जीपीएससी के पेपर 2 में अगर 100 क्वेश्चन होते हैं झारखंड जीके के, तो आपको उसमें इतना ही पढ़ना है कि आप 80 से 85 नंबर आप ले आएँ। उसके बाद अगर 10-15 नंबर मतलब 95 100 नंबर अगर आप लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जितना आप 80 नंबर लाने के लिए पढ़ेंगे उससे कहीं ज़्यादा 10 गुना आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर भी जो है आप 100 नंबर्स तक टच नहीं कर सकते हैं। इसलिए समय की बर्बादी करके कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको नहीं झारखंड जीके पे रिसर्च करना है, नहीं पीएचडी करना है। आपको बस एग्ज़ाम निकालना है और एग्ज़ाम पास करके नौकरी लेनी है और फिर निकल जाना है यहाँ से। और जितनी चीज़ें मैं आपको वीडियोज़ में बता दूंगा जिससे बाहर जो है एक भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, तो फिर आपको करना यही है कि वीडियो को आपको आराम से देखना है, ध्यान से। अगर आपको याद नहीं होता है तो फिर आपको दोबारा देखना है। और मैंने इस तरह से बताने की कोशिश की है कि आपको बिल्कुल ये आराम से याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर ढाल विद्रोह से। ढाल विद्रोह 1767 ईस्वी में हुआ था और ये 77 तक चला था, 10 साल। तो आपको याद होगा ये कहानी तब की है जब 1765 में 1765 में अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी। तो उसी समय जब दीवानी मिल गई तो ये झारखंड तो बिहार में ही था उस टाइम, और झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सारी एक थी। तो इन सारे क्षेत्रों की जो है दीवानी अंग्रेज़ों को मिल गई थी। तो फिर जब दीवानी मिल गई तो फिर अंग्रेज़ जो है इन क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे और जो छोटे छोटे राजा हैं उनको अपने कंट्रोल में लेंगे ताकि जो है वो टैक्स कलेक्ट कर सकें। तो इसी उद्देश्य के साथ जो है अंग्रेज़ झारखंड क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने यहाँ प्रवेश करना शुरू किया। इसी उद्देश्य के साथ अंग्रेज़ झारखंड में प्रवेश करना शुरू किया। तो अंग्रेज़ों का प्रवेश सबसे पहले इस एरिया से हुआ। ये जो सिंहभूम का एरिया देख रहे हैं, इसी एरिया से जो है अंग्रेज़ों का प्रवेश सबसे पहले हुआ। तो उस टाइम इस एरिया को यहाँ ये ढालभूम कहा जाता था। ढालभूम क्योंकि यहाँ पर ढाल जाति के लोग रहते थे। तो ये एरिया ढालभूम है और ये पूरा एरिया भी सिंहभूम है, जिसे आप सिंहभूम के रूप में जानते हैं। इधर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, तो ये एरिया ही सिंहभूम है। तो ये ढालभूम के एरिया है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, तो ये ढालभूम के एरिया कहलाता था। तो इसी एरिया से अंग्रेज़ों का प्रवेश स्टार्ट हुआ। तो 1767 में एक आदमी थे, उनका नाम था फर्ग्यूसन। इसी फर्ग्यूसन के नेतृत्व में अंग्रेज़ों का प्रवेश इस क्षेत्र में शुरू हो गया 1767 में। अब आगे देखते हैं कहानी क्या क्या होती है, विद्रोह कैसे होता है, लड़ाइयाँ कैसी होती हैं। तो ये जो एरिया था, ये ढालभूम के एरिया, यहाँ पर एक ढाल राजा थे। ढाल राजा का यहाँ पर शासन था। तो ढाल राजा यहाँ पर स्थापित थे। तो ढाल राजा तो नहीं चाहेंगे कि कोई यहाँ पर बाहरी आदमी आए और टैक्स कंट्रोल अपने हाथों में ले। तो फिर ढाल राजा से उनका जो है लड़ाई शुरू हो गया अंग्रेज़ों का। प्रत्यक्ष रूप से ढाल राजा लड़ाई करने के पहले ही जब उन्होंने देखा कि अब मैं हारने वाला हूँ, तो फिर वो अपने ही घर पे, अपने ही महल पर आग लगा दिया और वो वहाँ से भाग गए। फिर अंग्रेज़ अंदर आ गए और अंदर आने के बाद उस महल पर ही अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, जलते हुए महल पर ही कब्जा किया। और इस तरह से जलते हुए महल पर ही कब्जा कर लिया। और एक आदमी था वहाँ पर, जगन्नाथ ढाल नाम का। ये जो ढाल राजा थे इन्हीं का भतीजा था जगन्नाथ ढाल। ये जो जगन्नाथ ढाल थे, ये इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। अंग्रेज़ों का साथ क्यों दिया? क्योंकि ये जानते थे कि जब अंग्रेज़ ढाल राजा को हटा देंगे तो फिर इन्हीं राजा बना देंगे। तो हुआ भी ऐसा ही। ढाल राजा के हटने के बाद 1767 में जगन्नाथ ढाल को अंग्रेज़ों द्वारा राजा बना दिया गया। लेकिन गड़बड़ी तब होती है जब एक साल भी नहीं हुआ था, यानी 1767 से 1768 के दौरान जगन्नाथ ढाल खुद ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और ये विद्रोह क्यों किया? ज़्यादा टैक्सेशन के कारण। अंग्रेज़ों ने इन पर ज़्यादा कर थोपा था, जो कि जगन्नाथ ढाल देने में असमर्थ थे। तो इसी कारण से जो है 1768 में जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह कर दिया तो फिर अंग्रेज़ों ने देखा कि हमारे द्वारा बनाया गया राजा हमारे ऊपर ही विद्रोह कर रहा है। तो फिर अंग्रेज़ों ने जगन्नाथ ढाल को राजा के पद से हटा दिया और उनके भाई नीमू ढाल को राजा बना दिया। तो जब जगन्नाथ ढाल को पद से हटा दिया 1767-68 में, तो फिर जगन्नाथ ढाल उसी एरिया में छिप कर अपना सेना गठन करने लगा और सेना बनाया अपना। और सेना बनाने के बाद 1767 से लेकर के 10 साल तक, 1777 तक इस एरिया में विद्रोह करता रहा। किसके विरुद्ध विद्रोह? नीमू ढाल यानी अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह, क्योंकि नीमू ढाल तो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया ही राजा था। तो इसी तरह से जगन्नाथ ढाल लोगों के हेल्प से, जितनी भी ढाल लोग थे, ढाल जनता था, सब जगन्नाथ ढाल के ही साथ थे। तो उन लोगों के हेल्प से एक सेना बनाया और उन्हीं लोगों के हेल्प से ढाल जनता और ये जो जगन्नाथ ढाल थे मिलकर
जो 10 साल तक विद्रोह करता रहा 1767 से 1777 तक नीमू ढाल और अंग्रेजों के विरुद्ध। इसी विद्रोह को ढाल विद्रोह कहा जाता है। ये विद्रोह लगातार 10 साल तक चला और अंग्रेज़ों ने इसे रोकने के लिए अधिकारियों को भेजा था, मगर ये रुक नहीं पाया। 2 अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट ब्रुक और चार्ल्स मैगन। तो उनके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो विद्रोह था 1767 से 1777 तक, इसी विद्रोह को 10 साल तक ये जो चला, इसी विद्रोह को ढाल विद्रोह कहा जाता है। फिर अंग्रेज़ों ने देखा कि विद्रोह तो हो रहा है, विद्रोह थम भी नहीं रहा है, तो फिर अंग्रेज जगन्नाथ ढाल से नेगोशिएट करने के बाद 1777 में फिर से वापस जगन्नाथ ढाल को राजा बना दिया। तो जैसे ही वापस जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया 1777 में, तो विद्रोह का कारण खत्म हो गया और फिर विद्रोह वहीं पर समाप्त हो गया। तो यही था ढाल विद्रोह। और फाइनली अंग्रेजों द्वारा मैक्सिमम टैक्स जो है जगन्नाथ ढाल को 1800 ईस्वी में 4267 रुपये लगाया गया था। तो यही था ढाल विद्रोह। होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, तो आपको याद हो जाएगा। अब आगे हम लोग उस फैक्ट्स को देखते हैं कि क्या क्या आपको याद रखना है। अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये प्रथम विद्रोह था, ये आपको याद रखना है। झारखंड में विद्रोह की शुरुआत यहीं से होती है और ये प्रथम विद्रोह था। जगन्नाथ ढाल को हटाकर नीमू ढाल को राजा बना दिया गया, यही था मेन रीज़न। क्या कारण था? क्योंकि जगन्नाथ ढाल को हटा दिया जाता है, नीमू ढाल को राजा बना दिया जाता है, तो फिर जगन्नाथ ढाल विद्रोह करने लगते हैं और ये विद्रोह जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था। ये भी फैक्ट है। दमन के लिए अंग्रेज़ों ने लेफ्टिनेंट ब्रुक और चार्ल्स मैगन को भेजा था, लेकिन ये लोग असफल हो गए थे, विद्रोह को नहीं दबा पाए थे। विद्रोह दबा 1777 में पुनः जब जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया गया। अंग्रेज़ों का पहला प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था। तो अंग्रेज जो है झारखंड में प्रवेश जो किए, तो सबसे पहले प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था। इधर से जब अंग्रेज आए तो ये एरिया जो सिंहभूम अभी कहलाता है, तो इसे आप सिंहभूम ही कहेंगे ना, तो सिंहभूम की ओर से ही अंग्रेजों को पहला प्रवेश 1767 में हुआ था। इतने सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखना है। ढाल विद्रोह में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं। सारे विद्रोह के सीरीज़ को कंप्लीट कराने के बाद मैं इसका MCQs भी लाऊंगा। तो दोस्तों तैयारी चाहे आप GSSC के एग्ज़ाम्स की कर रहे हैं या फिर JPC की कर रहे हैं, पूरे झारखंड जीके के कोर्स को फ्री में पाने के लिए, यानी कोर्स को पूरे झारखंड जीके को फ्री में पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस चैनल पर मैं आपको बिल्कुल फ्री में झारखंड जीके के प्रीमियम कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, टेलीग्राम लिंक। आप उस पर क्लिक करके ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हम आपको दिन भर में 50 मैसेज करके डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियोस लिंक आपको दिया जाएगा, क्योंकि हमेशा जो है आपके यूट्यूब में वीडियोस के रिकमेंडेशन जाते भी नहीं है, तो इसलिए वीडियोस के लिंक वहाँ पर दिए जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे तो फिर वो भी वहाँ पर डाले जाएंगे। अगला विद्रोह हमारा चुवार विद्रोह होने वाला है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।